हेलो गाइस, तो स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। आज हम ब्लॉग नहीं डालेंगे, आज हम डालेंगे पूरी वीडियो जो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। और जो जिम का वर्कआउट है वो भी हम साथ में ऐड करेंगे। आज हम स्टार्टिंग करेंगे कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे इंजरी है या हमसे वेट नहीं उठाया जाएगा या कुछ भी जो भी एक्सक्यूज़ेस वगैरह देते हैं उनके रिलेटेड हैं कि आप जिम जाओ। जिम जाओगे तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे, चाहे थोड़ी देर बाद ही मिले। पहले सबसे ज़रूरी है आपकी रूटीन। अगर आपकी रूटीन है तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे। जैसे कि आज मैं आप सबको बता दूं कि जो मेरी लेफ़्ट बाजू है वो देखने में तो ठीक है, बट जो मेरे हाथ है वो यहाँ तक जाते हैं, इससे ऊपर मेरी ये वाली बाजू नहीं जाती। तो आपने मोस्टली मेरी सारे व्लॉग्स में और वीडियोस में देखा होगा कि मैं हर सेट, चाहे वो चेस्ट का हो चाहे वो शोल्डर का हो, वो मैं हमेशा सपोर्ट के साथ लगाता हूँ। रीज़न यही कि मेरी ये वाली बाजू जो है वो बिल्कुल ज़ोर नहीं उठाती। हाथ आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर सीधा नहीं होता। जैसे कि हमारी दूसरी बाजू बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, ऊपर पूरी चली जाती है, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर भी जो मैंने है ये सोचा हुआ है कि हाँ पहले रूटीन ज़रूर बनाएंगे और 1 घंटा 1.5 घंटा ज़रूर अपने शरीर को देंगे। क्योंकि 2 साल पहले मेरे लीवर की प्रॉब्लम के कारण मेरा लीवर डैमेज हो चुका था। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था यहाँ पे गुरदासपुर में भी। देन उसके बाद मैं डीएमसी रहा, वहाँ पे मैंने लीवर को ऑपरेट कराया, 1 महीना मैं रहा आईसीयू में। तो जब सभी ने जवाब दे दिया था तो फिर उसके बाद घर आने के बाद मेरे को सबने यही बोला कि तू कोई ना कोई एक्सरसाइज करा कर। तोड़-तोड़ के तो मैंने जिम लगाते मेरे को 2-3 साल हो गए हैं। बट इसी कारण जब भी जिम शुरू करता था कोई ना कोई मेरे को डिमोरलाइज़ कर देता था कि तेरी बाजू सही नहीं चलती, तू नॉर्मल घर पे एक्सरसाइज करा कर या तेरे से वेट नहीं उठाया जाएगा। या किसी को बोलने में शर्म आती थी कि हाँ यार मेरे को सपोर्ट दे दे या कुछ भी। और धीरे-धीरे जैसे कि 1 साल मेरे को हो गया जिम में जाते, सभी लोग मिल गए, काफ़ी अच्छे लोग हैं जिम में। इवन कि काफ़ी जगह पे भी लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। और आज का दिन भी जब भी मैं किसी को भी आवाज़ लगा लूँ कि हाँ भाई मेरे को थोड़ी सपोर्ट चाहिए, तो अगला बंदा खुशी-खुशी आता है और मोटिवेट भी करता है कि हाँ यार, अगर ये बंदा भी जिम लगा रहा है तो बाकी भी कर सकते हैं। अगर जो कहते हैं कि हमसे रूटीन नहीं बनेगी या हमसे वेट नहीं उठेगा या हमारे प्रॉब्लम है या मेरे रिस्ट में प्रॉब्लम है या शोल्डर में प्रॉब्लम है या बैक में प्रॉब्लम है, वो एक्सक्यूज़ेज़ आप सभी छोड़ोगे तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। आज 1 महीना हो गया हमें डेली व्लॉग करते हुए। इसका ये कोई मोटिव नहीं है कि हाँ हम ब्लॉगर बनेंगे। इसका मोटिव सिर्फ़ ये है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे इंजरीज़ हैं या कुछ भी है, जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं, वो इसको देख के थोड़ा मोटिवेट हो सके कि नहीं यार अगर ये भी जा रहा है, इसकी तो पूरी बाजू ही वर्क नहीं करती, अब रिस्ट नहीं वर्क करते, शोल्डर नहीं वर्क करते, फिर भी ये जिम जा रहा है तो हम भी जा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आजकल तो कुछ भी प्योर नहीं आ रहा है, चाहे वो फ्रूट्स हैं या कुछ भी है ना, तो आज का दिन अगर आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ आपका साथ दे रही है, तो समझ लीजिए कि आपका टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा जा सकेगा। क्योंकि बॉडी है तो सब कुछ है, अगर शरीर कल को साथ छोड़ गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। जो चीज़ें आप सोचते हैं कि मैं बाद में ये करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा या अपने वाइफ़ के साथ घूमूँगा या अपने बच्चों के साथ, वो सभी जो सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो सिर्फ़ यही चीज़ तोड़ देगी कि आपका शरीर साथ जो है वो नहीं दे रहा है। बाकी हम चलते हैं जिम, और आज जिम जाके भी अगर जितना हो सकेगा उतना आपको एक्सरसाइज के साथ भी बताएँगे कि अगर बाजू या कुछ भी कोई चीज़, कोई इंजरी नहीं साथ दे रही, फिर भी आप उसके साथ भी काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, जिम लगा सकते हैं। जितना हो सके उतना लगाइए, चाहे 5% 10% कुछ ना कुछ तो शरीर को जो है वो मोटिवेशन मिलेगी, दिमाग अगर अलर्ट होगा। और आज की वीडियो में जैसे कि हम आपको आज बताएँगे मेरी 1-2 साल की जर्नी जो है वो कैसी रही, कैसे मेरे रीज़न बना कि मैंने जिम दोबारा शुरू किया, कितनी बार लोगों ने मेरे को डिमोरलाइज़ किया फिर भी जिम स्टार्ट किया। मेरी वाइफ़ जिसने मुझे हमेशा हर एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके रिगार्डिंग, अपनी एक्सरसाइज़ के रिगार्डिंग, प्लस मेरी जो लेफ़्ट बाजू पूरी इंजर्ड है, फिर भी हम जिम लगा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मोटिवेशन भी है, इसमें हमने सारा कुछ बताया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इतनी बात याद रखिएगा, अगर आपने दिमाग में सोचा है कि कुछ करना है और अगर आप टाइम दे रहे हैं, डिसिप्लिन में रह रहे हैं, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। ये नहीं है कि रिज़ल्ट एकदम से मिल जाए, बस आपने ये चीज़ सोचनी है कि आप गिरेंगे भी, टूटेंगे भी, बट अगर आपने हौसला और अपनी रूटीन नहीं छोड़ी, बिल्कुल आप लगे रहें, तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे मेंशन करना अगर आपको अच्छे लगे तो भी, और अगर वीडियो नहीं अच्छी लगेगी तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। मिलते हैं अब सीधा जिम में, और बाकी की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपने जिम में जाके, जिम में वर्कआउट करके, और वहाँ पे करेंगे ढेर सारी बातें, और साथ में करेंगे एक्सरसाइज, और बताएंगे आपको वर्कआउट जितना का हमें पता है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जिम में जाके स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और फिर हम पहुँचे हैं जिम, और जिम पहुँच के हम पहले करेंगे अपना वार्म अप, जो कि हमेशा की तरह आपको पता ही है। पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं जो रिलैक्स मोड में होते हैं, उनको एक्टिव करने के लिए वार्म अप अपनी एक्सरसाइज में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि वार्म अप के बिना एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपर नहीं लग सकती। और आज हम सोच रहे हैं कि आज हम लगाएंगे अपनी बाई ट्राई की एक्सरसाइज, और बाइसेप्स तो हम लगाएंगे प्रॉपर, और अगर टाइम मिला तो 1 या 2 सेट जो है वो हम अपने ट्राइसेप्स के भी करेंगे इंक्लूड, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने अपना सारा बताया है, कैसे हमारी जिम की जर्नी शुरू हुई और कैसे हमने जिम ज्वाइन किया, और जो भी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है। और आज वैसे भी हमारा डे 28 है, 60 डे ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम ब्लॉग डेली अपलोड कर रहे हैं। और पहले हमने जो वार्म अप किया है अच्छे से, उस पे हमने लगाए हैं 1.5 से 2 मिनट। वैसे वार्म अप जो है 10 से 15 मिनट का ज़रूर होना चाहिए, और अगर आप थोड़े से फैटी हैं तो कोशिश करें पहले जाके ट्रेडमिल या साइकिलिंग वगैरह जो है उसके साथ स्टार्ट करें, ताकि जो शरीर है प्रॉपर हीट हो जाए, फिर आप मसल्स की तरफ आएँ और उसको 10-15 मिनट उसका वार्म अप करें। देन आप अपनी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करें। और हमने वार्म अप जो है वो अपना कर लिया है कंप्लीट। देन हम पिएंगे अपना प्री वर्कआउट। आप चाहें तो प्री वर्कआउट अगर आप नहीं भी ले रहे तो आप सिंपल ब्लैक कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल 1 या 2 पाउच जो है वो पानी में डाल के उसको अच्छे से हीट करके थोड़ा सा ठंडा कर लें, और उसमें 1 चम्मच शायद, और एक जो है वो नींबू वो आप डाल लें। उसके साथ भी आपका जो प्री वर्कआउट वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो फिर भी कोई बात नहीं है, ऐसे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस आप अपनी जो डाइट है वो बिल्कुल सही रखें। और यहाँ पे मेरा फ्रेंड आ गया है सैनी। सैनी भी आज जल्दी आ गया है और वेट कर रहा है अपने बाकी साथियों की। फिर हमने स्टार्ट की है अपनी बाइसेप्स की एक्सरसाइज। पहले हम करेंगे सिंपल वार्म अप, जो खाली रॉड के साथ करेंगे, और इसके हम कोशिश करेंगे 22 से 25 तक लेविटेशन लगाने की, क्योंकि वार्म अप अच्छा हो जाए तो बाकी के जो सेट हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म हम कर सकते हैं। खाली रॉड के साथ इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि मसल्स को पता चल जाए कि आज हमारे कौन से मसल की एक्सरसाइज हो रही है। पहले ही अगर हैवी वेट लगा लेंगे तो इंजरीज़ के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं जितना लाइट वेट हो सके, पहला सेट कोई भी एक्सरसाइज का हो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं, ताकि वार्म अप के बाद जो बाकी एक्सरसाइज है, बाकी हैवी वेट हमने लगाना है, उसमें दिक्कत ना आए। और वैसे भी आपको मैं शोल्डर के कारण बताया था कि जो लेफ़्ट बाजू है मेरी वो बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लेती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करता हूँ। देन हमने इसमें 2.5 केजी का वेट किया है ऐड, और इसको हमने अपने फर्स्ट सेट में इंक्लूड किया है। ऐसे हम इसके बाद फिर 2.5 ऐड करेंगे, देन 2.5 ऐड करेंगे, और ऐसे ही हम इसके 3 सेट लगाएंगे। और 2 सेट की तो हम वीडियो जो है वो अपलोड कर देंगे। और आप ध्यान रखिए कि कम से कम 3 सेट जो है वो ज़रूर लगाएं, और लेपिटेशन 15, 12 और 10 जो है वो बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करें। और जितना भी आप कंट्रोल में लगाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपके मसल्स पे। ज़रूरी नहीं है मेरे लेफ़्ट शोल्डर के कारण जो है कि मेरे जो शोल्डर और जो बाइसेप है जो लेफ़्ट वाली अगर थोड़ी वीक भी है तो सेट जो है मतलब आपको देखने में लग रहा होगा कि हाँ शायद ये सही परफॉर्म नहीं हो रहा। बट जितना भी मेरे से परफॉर्म होता है राइट साइड की तरफ से, मैं कोशिश करता हूँ लेफ़्ट साइड पे भी उतना ही कंट्रोल में लगा सकूँ, ताकि इतना जो देखने में टी शर्ट वगैरह जो भी हम डालते हैं उसमें देखने में इतना महसूस ना हो। और इस चीज़ की मोटिवेशन मेरे को काफ़ी देर पहले ही मिली थी। अभी 1 साल जैसे मेरे को कंटिन्यूअसली हो चुका है जिम में ही, कि वो भी लोग हैं जिनकी मतलब एक बाजू एक लेग नहीं है, फिर भी वो लोगों ने भी हार नहीं मानी, वो भी लगे हुए हैं। तो यही सोच के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ, अगर खुद को टाइम देंगे, थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर अपने शरीर को मिलता है।
चाहे आपका शरीर पतला है, चाहे आप फैटी हो, चाहे आप उम्र में छोटे हो, चाहे आप एज्ड हो। अगर आपकी रूटीन अच्छी है, आपकी डाइट अच्छी है, तो समझ लीजिए आपका रिज़ल्ट भी अच्छा है, चाहे जल्दी मिल जाए, चाहे थोड़ा टाइम लगा के। देन हम लगाएंगे सेकंड एक्सरसाइज अपने सिंगल हैंड डंबल के साथ परफॉर्म करेंगे, और इसके भी हम 3 सेट ही लगाएंगे हमेशा की तरह। और जो पहला सेट है वो तो हमने स्किप कर चुके हैं। देन हम सेकंड सेट पे जो है देखेंगे कि थोड़ा सा स्वेट जो आ गया, इसको हम रखेंगे साइड पे कि स्वेट जो है बाजू पे ना लगे, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है। सेकंड सेट जो है हम 10 केजी के डंबल के साथ परफॉर्म करेंगे, और सीट हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। आप अपनी हाइट के हिसाब से है जो ये बेंच है उसको सेट करके फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ताकि आपका जो वेट है प्रॉपर मसल पे ही रहे, शोल्डर पे ना आए या अपनी रिस्ट पे ज़्यादा ना पड़े, कि जिसके कारण आपको इंजरी जो है वो ना हो सके। और ये बेंच वगैरह हमने सेट कर लिया, और हमने सेट स्टार्ट किया 10 केजी के साथ, और बिल्कुल इसको कंट्रोल में लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो बाइसेप का मसल है वो प्रॉपर पंप हो रहा है, कि शोल्डर पे जो ज़्यादा ज़ोर ना जा सके। और नीचे जो बाजू है बिल्कुल स्ट्रेट मत करना, इससे भी आपकी जो बाजू है उस पर इंजरी होने के चांस होते हैं। थोड़ी सी कव रखनी है, ज़्यादा भी नहीं, कि ताकि मसल पे ही ज़ोर रहे। इस चीज़ का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लीजिए। और इसके भी हमने सेट लगाए हैं 15। देन हम लगाएंगे अपनी लेफ़्ट बाजू के साथ सेम सेट। और आप देख ही लेंगे कि कैसे मैं राइट बाजू के साथ जितना हो सकता है उसको सपोर्ट देता हूँ, क्योंकि ये रिस्ट से मेरी बाजू जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, इसलिए मैं राइट बाजू के साथ ही इसको सपोर्ट दे के प्रॉपर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जिसके साथ इसका मसल भी जो राइट बाजू की मसल के साथ इक्वल हो सके, कि देखने में इतना कुछ ज़्यादा ना लगे। और आप देख ही सकते हैं कि अब ये ज़ोर बिल्कुल नहीं लेती, फिर भी हम इसके प्रॉपर 12 ही लैप लगाएंगे जितने कि हमने राइट बाजू के लगाए थे। और ये सेट कंप्लीट करेंगे हम 10 केजी के साथ। देन हम इसका एक और सेट लगाएंगे 12.5। और ये आप देख सकते हैं बाइसेप का पम्प काफ़ी अच्छा आ चुका है। अभी हमारी सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज है बाइसेप की, और अगर लास्ट तक हम लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और इसके बाद हमने स्टार्ट किया है अपना 12.5 केजी का डंबल के साथ थर्ड सेट। और इसके रेपिटेशन हम कोशिश करेंगे मिनिमम 8 तो हों ही, क्योंकि 8 से ज़्यादा भी आप 10-12 भी लगा सकते हैं, लेकिन जो 8 है वो बिल्कुल कंट्रोल में अच्छे से लगाएं, क्योंकि जैसे हम वेट इंक्रीज़ करते हैं वैसे मसल की डेवलपमेंट भी अच्छी होती है। सेम वेट लगाएंगे सेम केजी का, तो मसल जो है वहीं पर रुक जाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो वहीं पर रुक जाएगी, ग्रोथ उसकी आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। चाहे आप 2 घंटे जिम लगा रहे हैं, 2.5 घंटे लगा रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट आपके मसल पे नहीं होगा। और राइट हैंड पे लगाने के बाद हम लगाएंगे अपने लेफ़्ट हैंड के साथ। और 12 केजी थोड़ा हैवी है, तो जितने हो सके उतने हम ज़रूर लगाएंगे लेफ़्ट बाजू के साथ भी। आप देख सकते हैं बिल्कुल रिस्ट को मैंने अच्छे से ग्रिप आउट किया हुआ है, ताकि जो डंबल है वो मेरे हाथ से स्लिप ना हो सके, और बाइसेप्स पे प्रॉपर लोड आ सके। हालांकि थोड़ा बहुत जो लोड है मेरे शोल्डर पर भी आता है, बट हम उस चीज़ को इतना गौर नहीं करते, क्योंकि हमने बस सोचा हुआ कि कुछ ना कुछ रिज़ल्ट लेना है तो हम एक्सरसाइज करेंगे, चाहे थोड़ी बहुत इंजरी शोल्डर की हो भी जाए। हालांकि मेरा ज़ोर नहीं पड़ता शोल्डर पे। देन हम थर्ड एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे अपने सिंगल हैंड डंबल के साथ, जिसको हम डंबल कर्ल भी बोल सकते हैं। और इसके हम लगाएंगे सिर्फ 2 सेट। ये जो छोटा मसल है उसके लिए होता है, जिसको हम पंजाबी में बोल लेते हैं कि हाँ कि भाई दी गोली बजती है, गोली का सेट भी हम इसको बोल देते हैं। और इसके भी रेपिटेशन हमने रखे हैं 15। देन सेकंड के रखेंगे हम 12, और इसको भी कंट्रोल पे लगाएंगे। और जो कमर है वो बिल्कुल सीधी रखेंगे, ताकि कमर पे भी ज़ोर ना पड़े। राइट हैंड से प्रॉपर लगाने के बाद लेफ़्ट हैंड को भी हमने सपोर्ट दे के इसके रेपिटेशन लगभग 10 से 12 तो लगाए ही हैं। कोशिश यही होती है कि 15 अगर उधर लगे हैं तो 15 भी इधर ही लग जाएं, बट जितने हो सके उतने लगाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर सपोर्ट जो है वो राइट हैंड की भी जा रही है, बस जब नीचे आना होता है तो वो मसल की ज़ोर जो लेफ़्ट हैंड की ही आए, और इसके कारण थोड़ा बहुत जो है वो ज़ोर मसल पे पड़ता है मेरे लेफ़्ट हैंड पे भी। और फिर हमने 30 से 35 सेकंड की करेंगे
फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। और हमने पुल्ली उठाई और अब हम जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि जहाँ पे हम लगाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग जो थे वो एक्सरसाइज लगा रहे हैं। तो हम दूसरी एक्सरसाइज जो है वो इस वाली मशीन पे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमने सेट की अपनी पुली और वेट रखा अपने हिसाब से। और ये जो बाइसेप्स की एक्सरसाइज हम इसलिए बैठ के करते हैं क्योंकि इसका प्रॉपर लोड जो है मसल पे बहुत अच्छा आता है, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट में से भी एक है। तो इसको मैं अपनी बाइसेप्स की वर्कआउट में हमेशा इंक्लूड करता ही करता हूँ। और इसके भी मैं लगाऊंगा 3 सेट और रेपिटेशन सेम ही रखेंगे, 15, 12 और 10। और बिल्कुल कंट्रोल में लगाएंगे ताकि जो वेट है प्रॉपर बाइसेप के मसल पे पड़े, और नीचे बिल्कुल आराम से लेके जाएंगे। जितना कंट्रोल में लगाएंगे उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो हमारे मसल की डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो। 3 सेट इसके प्रॉपर लगाएंगे, वेट हर सेट में करेंगे इंक्रीज़। और आप भी इसको बिल्कुल सेम ही परफॉर्म कर सकते हैं, आप चाहे तो आगे बेंच भी रख सकते हैं। और देन हम सेकंड इसका करेंगे शुरू। और वेट इस पे भी हमने इंक्रीज़ किया है 2 प्लेट, जितनी हमने पहले लगाई एक थी उससे 2 प्लेट ज़्यादा। और रेपिटेशन 12 लगाने की कोशिश करेंगे, बट मिनिमम 10 तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। और ऐसे ही थर्ड सेट में हम 8 तो मिनिमम लगाएंगे ही, कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा अगर लग जाएं। और आराम से लगाएंगे, वेट जो है इंक्रीज़ करते हुए और बिल्कुल कंट्रोल में लगाएंगे। और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा वार्म अप शरीर को देते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, जो है हमारे हैमर की एक्सरसाइज। आप चाहें तो रॉप को नीचे लगा के रॉप के साथ भी हैमर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है डंबल के साथ परफॉर्म किए हैं। और इसका हमने 3 सेट लगाए हैं, पहले 2 सेट की तो हमने वीडियो बना नहीं सके, थर्ड सेट की हमने वीडियो बनाई है। और रेपिटेशन थर्ड में जो है हमने कोशिश किए हैं कि 8-8 तो कम से कम हम लगा ही लें। और वेट हमने रखा है इसका 15 kg, क्योंकि थर्ड सेट है। आप अपने स्टेमिना अपने कैपेसिटी के हिसाब से वेट रख सकते हैं जितना आपको सही लगता है। बस जो है ज़ोर जो है प्रॉपर मसल पे आना चाहिए, शोल्डर पे ज़ोर जो है वो बिल्कुल ना आए। इस चीज़ का आप जो है वो प्रॉपर ध्यान रखें। कोई भी अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं उसमें ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें। और हैमर लगाने के बाद हमने अपनी बाइसेप्स को थोड़ा सा किया रिलैक्स, और हम उसके बाद चलेंगे अपने रेस्ट की तरफ, क्योंकि ज़ोर काफ़ी हो चुका है। आपको मैंने बताया ही था कि कोई भी एक्सरसाइज लगाता हूँ तो लेफ़्ट बाजू है थोड़ी थोड़ी वो पेन करती ही करती है। थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो हम लगाएंगे अपनी ट्राइसेप की एक्सरसाइज। और आज ट्राइसेप्स जो हमने है वो पुली के साथ परफॉर्म नहीं की। और मैं सैनी को बोल रहा था कि देख ले यार, मशीन मेरे को थोड़ी वाइड लग रही है, इसको सेट कर दे, क्योंकि मैं मशीन पे बहुत कम लगाता हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ पुली पे लगाने की, या फिर बेंच पे ओवरहेड ट्राई जो है रॉड के साथ स्टार्ट करने की। और जो मेरा फ्रेंड सैनी है इसने मेरे को सेट करके दिया है ये मशीन, कहता कि बाहर की तरफ ओपन है, इसको अंदर की तरफ सेट कर ले। और इसी के साथ बातें करते हुए सैनी मेरे को बोल रहा है वेट। मैंने कहा वेट ठीक है क्योंकि पहला सेट है और बाद में इनको इंक्रीज़ कर लूँगा। तो कहता थोड़ा मशीन में प्रॉब्लम भी है तो आराम से देख के लगाई। और इसी के साथ हमने अपने ट्राइसेप की जो एक्सरसाइज है वो हमने की है स्टार्ट। और वेट हमने रखा है 15 kg। और अगले सेट में इसका फिर हम इंक्रीज़ करेंगे। ऐसे ही हम इसके 3 सेट परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी बैक है उसका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, चेस्ट आगे की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बेंड होकर लगाएंगे तो ज़ोर जो है वो ट्राइसेप की जगह हमारी बैक पे भी आ सकता है, और बैक की जो इंजरी होने के भी चांस है। इसलिए हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रख के चेस्ट अप करके हम इसको परफॉर्म करेंगे। और इसके भी हम रेपिटेशन 15 ही लगाएंगे, क्योंकि पहली एक्सरसाइज है इसलिए इसमें वार्म अप वाले तो कोई सेट इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि बाइसेप की हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। देन हम लगाएंगे इसकी सेकंड एक्सरसाइज। और सेकंड सेट में हमने जो है 10-10 kg है वो इसमें इंक्लूड किया है इसको हैवी करने के लिए। और थर्ड सेट में हम एक प्लेट इसमें और ऐड कर लेंगे, अगर हमें लगा कि हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उठा सकते हैं तो 10 kg या 5 kg जितना लगेगा उतना हम इसमें ऐड करेंगे। और सेकंड सेट के भी हम रेपिटेशन लगाएंगे 10 मिनिमम,
हो सके तो 12 भी लगाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हमने अपना सेकंड सेट की एक्सरसाइज की है शुरू। और जो लेफ़्ट बाजू है उस पे थोड़ा-थोड़ा सा जो ज़ोर है वो मेरे शोल्डर पर भी आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसमें भी हार नहीं मानेंगे, हम लगाएँगे ज़रूर, चाहे हमसे जितना भी परफ़ॉर्म हो। क्योंकि ये मेरी बचपन की इंजरी है, इसमें ये नहीं है कि हाँ, बाद में अगर कोई चोट लगी है तो ज़्यादा चोट लगने की चांसेस हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी जो नर्व्स वगैरह प्रेस हुई है, ये मेरी शुरू से ही है। और धीरे-धीरे ही मेरी बाजू ने वर्क करना शुरू किया है और आज इतना वर्क कर रही है कि काफ़ी लोड जो है नीचे से हाफ़ तक उठा लेती है। और थोड़ी बहुत तो दिक्कत चलो हर एक को होती ही है, बट फिर भी हम अपना वर्कआउट जो है वो कंटिन्यू ही रखते हैं। और थर्ड सेट भी हमने सेम ही लगाया है, क्योंकि हमने देखा था वेट हैवी था, इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं किया वेट, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं कि वेट ज़्यादा डाल लेंगे और सेट लगे ना और सारा ज़ोर शोल्डर पे आ जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उतना ही वेट रखेंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हमारा शरीर जो है वो उठा सकता है। ज़्यादा वेट लगाएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा, इसलिए हमने अपने हिसाब से सेम वेट के साथ ही थर्ड सेट जो है वो परफ़ॉर्म किया है। और ट्राइसेप्स की ये एक्सरसाइज लगाने के बाद हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड की बात सुनने, और बोला है मैंने उसे कि हाँ चल वेट भी चेक कर लें। आज 1 मंथ हो गया है, 60 केजी से मैंने स्टार्ट किया था और आज जो मेरा वेट है वो 69 पे हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि 8 से 9 केजी तक वेट जो है मैंने इंक्रीज़ कर लिया है विदिन 30 डेज़ में। और ये सभी कुछ डाइट पे ही है। ज़रूरी नहीं है कि डब्बे या गेनर से ही वेट गेन होता है। अगर अच्छी डाइट हो, अच्छी रूटीन हो, तो वेट भी आप गेन कर सकते हैं। बस सबसे ज़रूरी है रूटीन प्लस डिसिप्लिन, कि आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमारे शरीर को सभी आगे इफ़ेक्ट करता ही करता है। देन हम लगाएँगे अपनी साइड की एक्सरसाइज़ पेट की, क्योंकि जो साइड पेट है वो हमने काफ़ी देर से नहीं लगाया था, तो थोड़ी-थोड़ी जो फैट है वो खुद में महसूस होनी शुरू हो गई थी। हालाँकि देखने में या टी-शर्ट में, शर्ट में इतना कुछ ख़ास फ़ील नहीं होता है, बट अभी अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे तो बाद में थोड़ी हमें आसानी होगी, क्योंकि एक बार अगर पेट बढ़ना शुरू हो गया तो कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, खाने-पीने में, डाइट में, प्लस वर्कआउट में। क्योंकि पेट ऐसा मसल है जो अकेला पेट नहीं, वो बाकी शोल्डर, चेस्ट, बाइसेप बाकी भी मसल्स को डैमेज करेगा, तोड़ेगा, उनको भी लूज़ करेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मैं पेट की एक्सरसाइज़ 1 या 2 दिन छोड़ के 2-3 सेट जो हैं वो ज़रूर ऐड ऑन करता हूँ, ताकि मेरा पेट भी जो है कंट्रोल में रहे और बॉडी जो है फिट लगनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जितना राइट शोल्डर, राइट बाजू है उतनी लेफ़्ट भी लगे। बस ये है कि जब हम कोई कपड़ा डालें तो हाँ, थोड़ा फिट लगे कि हाँ यार, शरीर जो है वर्कआउट कर रहा है और दिख रहा है कि हाँ, कि आज का दिन जो वर्कआउट है वो बंदा कर रहा है। और इसलिए हम 1 डेढ़ घंटा ज़रूर अपने शरीर को देते हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि आजकल शरीर है तो सब कुछ है। और हमने मोगली उठा के भी कोशिश की है कि चलो थोड़ा-सा हम इसके साथ लगा लें, वार्म अप कर लें शोल्डर का, क्योंकि लेफ़्ट शोल्डर पेन हो रहा है। और जैसे मैं लगाता हूँ और मेरा एक फ्रेंड जो है मेरे को आवाज़ लगा लेता है, तो मैं उसकी बात सुनने के लिए उस तरफ रेस्ट लेने के बाद हम आ चुके हैं वापस, और अब हम प्लेट के अलावा हम लगाएँगे अब बेंच के साथ अपने पेट की ही एक्सरसाइज़, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि 2-3 दिन बाद मैं पेट के 3-4 सेट जो है वो ज़रूर इंक्लूड करता हूँ, ताकि जो पेट की फ़ैट है वो कंट्रोल में ही रह सके। क्योंकि एकदम से अगर बढ़ेगी तो बाद में तो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक बार तो पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन की फ़ोटो वीडियो जो है अपने पेज पे भी डाल चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डाल चुका हूँ, कि कैसे मैंने अपना 22 केजी जो वेट था वो मैंने लॉस किया था विदिन 4.5 मंथ में। और इस बार अगर दोबारा अगर पेट बढ़ता है तो उसे लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ तो पहले ही माइंड में क्लियर होगी कि हाँ, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये डाइट लेनी पड़ेगी, इतनी देर सोना पड़ेगा, ये वगैरह वगैरह। तो दूसरी बार जो है कंट्रोल करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर आप एक बार उसको कंट्रोल कर चुके हैं तो ज़रूर कोशिश करें कि उसको बढ़ने ना दें, क्योंकि एक बार अगर दोबारा बढ़ गया तो दूसरी बार कंट्रोल करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी पहली बार जो है कुछ भी अगर हम काम को पकड़ते हैं तो हमें पता नहीं होता उसका रिज़ल्ट कब आएगा या क्या होगा, तो इसलिए पहली बार हो जाता है। दूसरी बार जब क्लियर होता है तो थोड़ी-सी आती है प्रॉब्लम। और सारी एक्सरसाइज़ करने के बाद
आज हम अपना कार्डियो सेक्शन में ऐड करेंगे अपना साइकिलिंग, क्योंकि ट्रेडमिल जो है हम पहले कर चुके हैं और साइकिलिंग करते करते हम मिनिमम इसका 6 से 7 मिनट तो साइकिलिंग करेंगे ही। और साथ में आज हम बात करेंगे अपने ही रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, कि मेरे को कैसे दिक्कत आई थी लीवर की भी और दूसरी भी। और ये मेरा फ्रेंड आया था, ये भी अपना वेट लूज़ करना चाहता है, तो थोड़े दिनों से काफ़ी अच्छी जान पहचान हो चुकी है। तो वो मेरे से पूछ रहा था कि अगर आप मतलब जैसे अभी आप पतले हो, फिट हो, फिर भी आप कार्डियो सेक्शन इंक्लूड करते हो। तो फिर मैं उसको बता रहा था कि हाँ, जब मैं भी पहले आया था तो मैं भी 92 केजी पर ही आया था, और कैसे मैंने अपने वर्कआउट के साथ जो अपना वेट था वो लूज़ किया, क्या-क्या डाइट मैंने फ़ॉलो की, क्या-क्या चीज़ें। तो वही चीज़ मैं उसको बता रहा था, तो वो पूछ रहा था कि कोई प्रोडक्ट वगैरह तो नहीं यूज़ किया? तो मैं उसको बता रहा था नहीं, मैंने सिर्फ़ ब्लैक कॉफ़ी को इंक्लूड किया था। बस ये है कि ब्लैक कॉफ़ी जो है मैं काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे ले ली थी 3 या 4 बार, जिसके कारण मेरे को जो है वो स्लीपिंग की भी प्रॉब्लम हो चुकी थी, कि नींद नहीं आती थी। क्योंकि आपको पता ही है कि कॉफ़ी में तो कैफ़ीन होता है, और अगर हम ज़्यादा कैफ़ीन लेंगे तो उसके साथ तो फिर प्रॉब्लम आएगी भी। नींद भी प्रॉपर नहीं आ सकेगी। बट ये है कि ब्लैक कॉफ़ी जो है वेट लॉस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और अब तो वैसे भी जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में जो वर्कआउट है वह कोई भी आप करते हैं तो कैलोरीज़ बहुत जल्दी बर्न होती है। तो वो चीज़ें कि मैं उसको डाइट बता रहा था कि जो मैंने फ़ॉलो की है। हालाँकि मैं नहीं कहता कि हम प्रोफ़ेशनल हैं या कुछ भी, पर जो कुछ मैंने अपने साथ किया है, अपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन में किया है, इतना मैं उसको बता रहा था कि हाँ, ये चीज़ें भी कर सकते हैं। और जिम एक ज़रूरी नहीं है कि शरीर के लिए, जिम हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। अगर किसी चीज़ की टेंशन है या कोई परेशानी है पैसे के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो माइंड जो है डिस्टर्ब रहता है। तो जिम के साथ ये है, अगर हम 1 डेढ़ घंटा वर्कआउट करते हैं, तो वो हमारे शरीर को, हमारे माइंड को बहुत ही अच्छा रिफ्रेशमेंट देती है। जिससे हमारे सोचने की, काम करने की जो कैपेसिटी है अपने अंदर की, वो भी इनबिल्ड होती है, इंक्रीज़ होती है। जो भी कोई काम अगर हमें मुश्किल लगता है, अगर आप जिम जाते हो तो आपका माइंड जो है बाकियों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका शरीर प्रॉपर रेस्ट पे है, माइंड बिल्कुल फ्रेश है। और इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ नहीं करते हो, आके बैठे रहते हो या वर्क ज़्यादा होता है, तो आपका पेट निकल रहा है या आपकी फैट बढ़ रही है, उसके साथ आप सोच-सोच के और टेंशन लेते हो, वो तो हेल्थ तो आप ख़राब कर ही रहे हो, प्लस आप जो अपने दिमाग पे ज़ोर लगा के जो उसको भी है प्रेशराइज़ कर रही हो। और उसको रिलीज़ करने के लिए जो जिम बनाए गए हैं या वर्कआउट बनाए गए हैं, सुबह की जो अगर मॉर्निंग वॉक बनाई गई है, वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। चाहे एज कितनी भी हो, चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप लड़का हैं, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप एज्ड हैं, तो कोशिश ज़रूर करें कि 1 डेढ़ घंटा कम से कम अपने शरीर को कैसे भी दें। अगर आप वॉक करने नहीं जा सकते तो घर पे मैंने एक व्लॉग डाला था, वहाँ पे मैंने काफ़ी एक्सरसाइज बताई थी जो आप घर पे अपने रूम में या छत पे कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हैं डेली बेसिस पे। उसके सेट 3-3 4-4 लगा के आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके साथ आपका शरीर जो है वो फिट रहेगा, कैलोरीज बर्न होगी। हाँ, रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये है कि धीरे-धीरे आपको रिज़ल्ट उसमें भी प्रॉपर ज़रूर दिखेगा। और अगर आप बाहर जा सकते हैं तो मॉर्निंग वॉक ऐड कर लीजिए। अगर आपका कोई ऑफिस वर्क है कि सुबह जाते हैं, शाम को लेट हो जाते हैं, नहीं आ सकते, तो आप वॉक सुबह की कर सकते हैं, सुबह का जिम जॉइन कर सकते हैं। कुछ भी मतलब दोनों में से एक चीज़ आप ज़रूर ऐड करें अपनी हेल्थ के लिए। और ये भाई मेरे से आया, पूछ रहा था वर्कआउट, मैं कहा हो गया, कहता मैं आपका व्लॉग देखता हूँ। मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था, बट मेरे को आपके चैनल का नाम नहीं पता। तो मैं इसको अपने पेज का, यूट्यूब का चैनल का नाम बता रहा हूँ, और आपको भी बता देता हूँ, राहत वनीत करके है। क्योंकि मेरी वाइफ़ जो है वो काफ़ी प्यारी भी है, और उसने मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया है, यहाँ तक पहुँचने में मेरी बहुत ही हेल्प की है उसने। तो मैं हमेशा अपने से पहले अपनी वाइफ़ को ही प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि हर एक जगह पे मेरी वाइफ़ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। हालाँकि मेरे भाई ने भी किया, पर जो आपको पता है जो लाइफ़ पार्टनर है, अगर वो अच्छा मिल जाए तो आपका जो भी काम करने का तरीका या आपका कुछ भी रहने-सहने का तरीका, आपकी खुशी का लेवल, वो हर एक चीज़ जो है इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं कहा हालाँकि मेरी ये लेफ़्ट बाजू इंजर्ड है, कहता थोड़ी-सी मेरी भी इंजर्ड है। फिर मैं उसको प्रॉपर बताया कि मेरी प्रॉपर इंजर्ड है, जैसे शोल्डर जो है वो हाफ़ बाजू ही ऊपर जाती है,
पूरी ऊपर नहीं जा पाती, हाथ भी मेरा जो है प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हो पाता। तो वो फिर मेरे को पूछ रहा था कि हाँ, तो फिर आप एक्सरसाइज़ देखने में तो लगता नहीं है। फिर मैंने उसको अपनी कहानी बता रहा था कि कैसे मैंने कितनी बार जिम शुरू किया, लोगों ने डिमोरलाइज़ किया, मैं जिम छोड़ देता था। फिर भी मैं दोबारा अब इस बार जब मैंने शुरू किया, मेरे को 1 साल के आस-पास हो गया। बट इस बार मैं पूरे पक्के इरादे से आया था कि हाँ, कि कुछ भी हो जाए, जिम को मैं नहीं छोड़ूँगा, चाहे कोई भी काम हो जाए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो है रोज़ दूँगा। अगर मैं छुट्टी हो भी गई तो 1 दिन, 2 दिन की छुट्टी के बाद मैं कंटिन्यू ज़रूर करता रहूँगा। क्योंकि मेरे को अब अपने शरीर के साथ प्यार हो चुका है। हालाँकि पहले जब था तो माइंड होता था कोई बात नहीं, चले जाएँगे, 15-20 दिन चले गए, फिर छोड़ दिया कि चलो नहीं हो रहा है, कौन ये डाइट खाए ये वगैरह, बाहर का खाने की आदत थी। तो वो चीज़ में दिक्कत हो रही थी, वो चीज़ की जितनी भी मेरे पास मोटिवेशन थी वो मैं इस भाई को दे रहा हूँ, क्योंकि इसको अभी थोड़ा टाइम हुआ है जिम में आने आके। तो ये भी सोच रहा है कि मैं मसल गेन भी करना चाहता हूँ भैया, और मैं वेट लॉस भी करना चाहता हूँ। तो फिर क्या-क्या चीज़ मतलब करनी चाहिए ताकि दोनों चीज़ भी हो जाए, वेट मेरा ज़्यादा लॉस भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो जाऊँ, और जो मेरी फ़ैट है वो मसल में कन्वर्ट हो सके। तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, तो एक और फ्रेंड आ गया था। वो भी आज जल्दी आ गया था, हालाँकि वो भी लेट आता था। तो वो भी पूछ रहा था कि तू क्या देख रहा है? तो उसने बताया कि मैं ये वाले भैया का व्लॉग देखता हूँ। पहले मैंने अपने फ्रेंड पे देखा था, फिर मैं अपने फ़ोन में आज इनको सब्सक्राइब किया तो देख रहा हूँ। तो वो कह रहा था भैया मेरे को भी बता दो, जब मेरे पास भी टाइम होगा तो मैं भी वीडियो ज़रूर देखूँगा, जिसके साथ मेरे को एक्सरसाइज़ जो भी परफ़ॉर्म करनी होती है, वो देख के पता चल जाएगी, और एक्सरसाइज़ लगाने में थोड़ी-सी मुझको भी आसानी हो सके। तो मैंने उस भाई का फ़ोन पकड़ा और उसको मैंने अपनी आईडी सर्च करी, और आईडी सर्च करके मैंने उसको बताया कि हाँ, मैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ आजकल, व्लॉग बना रहा हूँ, जो मैं इंस्टा पे या फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे भी अपलोड करता रहता हूँ। और अगर तेरे को भी पसंद आए तो ज़रूर तू उसको लाइक वगैरह कर सकता है, काफ़ी मोटिवेशनल है। हालाँकि ये रूटीन बनानी थोड़ी-सी मुश्किल हुई थी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग के जो व्लॉग थे उसमें थोड़ी-सी परेशानी हुई थी, रूटीन में भी हुई थी। फिर बाद में धीरे-धीरे सपोर्ट मिलती रही, लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते गए, तो फिर हमने कंटिन्यू करते गए, और आज हमने 27-28 व्लॉग जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं अपने 60 डे ट्रांसफॉर्मेशन के। और फिर उसने भी वीडियोस देखी तो बोला कि अभी तो मैं वर्कआउट करूँगा, तो घर जाके मैं ज़रूर देखूँगा कि आपने क्या-क्या चेंजेस लाए हैं, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि मुझको भी इंस्पिरेशन थोड़ी-सी मिल सके। और इनको मिलने के बाद हम चल पड़े हैं अपने जिम से होके हम पहुँचे हैं घर, और घर पहुँचने के बाद सबसे पहले मैं अपनी डाइट खाता हूँ। और जैसे कि आज थर्सडे था, तो थर्सडे को मैं चिकन और एग्स जो है वो नहीं खाता। तो मैं आज सिर्फ़ अपना बनाना शेक ही रेडी करूँगा, क्योंकि वाइफ़ को मैं आके बोलता नहीं हूँ, क्योंकि वो इस बात पे ही बोलती है कभी ये बना दे, कभी वो बना दे। तो इसलिए अपने जिम की जो भी डाइट है, जो भी मैंने खाना होता है, वो लगभग मैं खुद ही रेडी कर लेता हूँ रोज़। और आके सबसे पहले हमने 2 बनाना लेंगे, और साथ में हाफ़ या हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा गिलास लेंगे मिल्क, और थोड़ा-सा मैंने बनाया हुआ है घर पे ही पाउडर, बादाम, काजू, मखाने, अखरोट, इन सब को पीस कर पाउडर बना लीजिए। अगर आपने प्रोटीन वगैरह नहीं लेना तो इसका पाउडर भी प्रोटीन का सेम ही काम करता है। 1 स्कूप हमने डाला है वो, और साथ में हम डालेंगे 2 बनानास। हालाँकि जो कुकिंग है वो मेरे को बिल्कुल नहीं आती, किचन का काम मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता। पर अपने जिम के रिगार्डिंग जो भी कुछ थोड़ा बहुत बनाना होता है, इतना जो है वो मैं खुद बना लेता हूँ। कभी-कभी वाइफ़ भी बना देती है अगर मूड अच्छा हो, नहीं तो फिर खुद ही बना लेता हूँ। और 2 बनानास, और साथ में हम ऐड करेंगे मिल्क, और साथ में आपको मैंने बताया ही है जो हमने बनाया हुआ है पाउडर, उसको डालेंगे मिक्सी में, और बाद में मिक्सी को हम कर लेंगे ग्राइंड। हालाँकि ये काम करना मेरे को पसंद नहीं है, बट अगर हमने वर्कआउट किया है तो पोस्ट डाइट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप कभी भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो हम ग्लूटामाइन जो वर्क करता है, या और जो प्रोडक्ट वर्क करते हैं मसल रिकवरी के लिए, वो आपका ये बनाना शेक वगैरह, और अगर आपने कुछ पाउडर या कुछ और प्रोटीन जो भी आप ले रहे हैं, वो अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो मसल रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। तो आते ही सबसे पहले मैं अपनी डाइट की तरफ ही ध्यान देता हूँ। हालाँकि आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट शोल्डर थोड़ा-थोड़ा सा दिखता है, इतना कुछ ज़्यादा भी इफ़ेक्टिव नहीं दिखता कि जो लगे कि हाँ, मेजर इंजरी है।
और हम करेंगे अपना बनाना शेक रेडी। हालांकि थोड़ा बहुत एस्टिमेट के हिसाब से थोड़े बहुत पीस में से हमेशा ही बच जाते हैं, क्योंकि इसका मेरे को अभी तक प्रॉपर एस्टिमेट नहीं आया है कि कैसे, जो हम मार्केट में जैसे पीते हैं तो वो बिल्कुल ही ग्राइंड हो जाता है, बट घर में जब भी मैं ट्राई करता हूँ तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, या कोई चीज़ रह जाएगी डालने के लिए, या फिर कोई ना कोई छोटे मोटे जो बनाना के पीसीज है वो रह जाएंगे। हम कई बार क्या करते हैं, बनाना के साथ साथ हम चीकू को भी ऐड कर लेते हैं। जो चीकू है वो भी वेट गेन के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप चाहें तो अपने दही में 2 चीकू डाल के, 2 बनाना के छोटे छोटे पीसीस डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके भी खा सकते हैं। वो भी मसल रिकवरी के लिए बहुत ही बढ़िया डाइट है, और वेट गेन के लिए भी जो चीकू हैं वो काफ़ी बेस्ट माने गए हैं। और हमने अपना 1-1.5 गिलास जो है वो इसको रेडी कर लिया है, कि ताकि हमारी जो डाइट है फ़िलहाल पूरी हो जाए, क्योंकि आज तो एग तो खाने नहीं है। ये खाने के बाद, ये पीने के बाद 15-20 मिनट की रेस्ट के बाद हम अपनी नेक्स्ट मील लेंगे। वो हमेशा ऐड करते हैं मोस्टली फ्राइड राइस और साथ में कर्ड। और अगर ट्यूसडे या थर्सडे नहीं है तो उसके साथ हम एग्स ऐड कर लेते हैं, या हम चिकन ऐड कर लेते हैं। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते तो आप पनीर ऐड कर सकते हैं उसके अलावा, या बॉइल्ड एग भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी वेजिटेरियन डाइट के हिसाब से। और फाइनली जब इसके 1-1.5 गिलास पी के जो पूरा वर्कआउट था, जो शरीर थोड़ा बहुत पेन हो रहा था, वो बिल्कुल मेरा रिलैक्स हो जाता है, कि पता चल जाता है कि हाँ कुछ अब शरीर में चला गया। जो 2 घंटे वर्कआउट किए वो हम वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमें ये डाइट लेनी बहुत ही ज़रूरी है, जो जिम के बाद वाली डाइट होती है। हालांकि पूरे दिन में एक आधी डाइट अगर मिस हो भी जाए तो चल जाता है, बट जो जिम के बाद वाली डाइट है वो आप कभी स्किप मत कीजिए। और मैं जाता हूँ अंदर देखने वाइफ को। मेरे को लगा कि शायद वो अभी सो रही होगी, क्योंकि वो कह रही थी मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ, दोपहर को भी मेडिसिन खाई थी उसने। और जैसे मैं देखता हूँ कि अंदर तो वो है नहीं, तो पहले मैं सोचा कॉल करता हूँ, फिर मेरे को लगा शायद आज मौसम अच्छा है, तो उसको मैं आवाज़ लगाता हूँ तो पता चलता है कि वो तो छत पे है। और जो हमने गुड़िया रखी हुई है वो बता रहे थे कि भैया वो तो खाना खा के ऊपर थोड़ी सैर कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि नीचे मेरा मन नहीं लग रहा, तो मौसम अच्छा है। तो हम भी चल पड़ते हैं ऊपर उनको मिलने के लिए, क्योंकि वो भी दोपहर को अपने क्लासेस में जाती है। तो आज दोपहर को भी मैं जब अपने काम से आया तो उसे मिला नहीं था, सीधा डाइट खा के मैं निकल गया था जिम। और ऊपर आके मैंने देखा तो सच्ची में मौसम जो था वो बहुत ही अच्छा था। और आके मैं मिला अपनी वाइफ को, 2 मिनट उसके साथ में बात करके उसको बोला नीचे जाना है, तो वो कह रही है नहीं मौसम अच्छा है। तो हम 15 मिनट 10 मिनट यहीं पर टहलते हैं, और जो बातचीत है हम यहीं पे करते थे। फिर मैंने उसको बताया अपना आज का रूटीन, कि कैसे आज मैं मतलब सुबह पहले काम पे गया और कैसा कैसा काम रहा, कैसे आज कस्टमर्स वगैरह को डील किया। जो भी मेरी डेली रूटीन होती है वो शाम को मैं अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। और बात करते करते ही वो कहती कि चलो हम ऊपर चलते हैं, मौसम अच्छा है। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी तो वैसे भी टाइम काफ़ी पड़ा है और आज अंधेरा भी नहीं हुआ। नहीं तो अगर मैं लेट जिम जाऊँ तो जब मैं वापस आता हूँ तो अंधेरा काफ़ी हो चुका होता है। तो फिर मोस्टली हम मार्केट कम ही निकलते हैं, अगर जाएँ भी तो घर का कोई सामान वगैरह वो लेने के लिए चले जाते हैं। ऊपर आके देखता हूँ ये पौधे वगैरह निकल चुके हैं, जो एक्स्ट्रा बन जाते हैं अगर आप अपने घर की या अपने छत वगैरह की केयर नहीं करते। तो ऊपर मौसम वाकई में बहुत ही अच्छा था। और अगर आप बॉडी की बात करें तो बॉडी भी आप देख सकते हैं कि 27 डे की ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी बहुत फिट लग रही है। बाकी थोड़ी बहुत पंप भी रहती है, क्योंकि जिम से अभी हम आए ही हैं। तो वाइफ मेरे को दिखाने लग पड़ी कि आज मैंने भी वीडियो बनाई है, जो मैं वो भी व्लॉग बना रही है, जो उसमें ऐड करूँगी। तो मैं उसकी वीडियो देख रहा था, उसकी अप्रिशिएट कर रहा था, क्योंकि ये इकलौता इंसान है जो मुझे हमेशा हर जगह पे कहीं पे भी अगर मेरे डाउनफॉल्स भी हुए हैं तो हमेशा ही इसने मेरे को मोटिवेट किया है, मेरा साथ दिया है। हालांकि घर वाले तो करते ही हैं, बट आपको पता है कि मेरे मदर फादर जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो मेरा जो भी मेरा फ्रेंड, मेरे मदर फादर जो भी है, मेरी वाइफ ही है। अच्छे वक्त में बुरे वक्त में हमेशा मेरा साथ देती है। तो वो बोल रही है लाओ मैं आपकी फ़ोटो खींचती हूँ, पर वेदर अच्छा है। तो मैंने भी 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाई, और मैंने देखा, पहले मैंने पहली फ़ोटो देखी तो मैंने कहा नहीं, मेरे ये तो बाइसेप तो आ ही नहीं रहा। आज मैं बाइसेप का वर्कआउट करके आया हूँ तो मेरा बाइसेप तो आना चाहिए। फिर मैंने दोबारा दूसरे पोज में खिंचवाई फ़ोटो अपने बाइसेप के साथ, क्योंकि अभी बाइसेप जिम से आने के बाद
थोड़ा पंपी था। फ़ोटो दिखाई, फ़ोटो काफ़ी अच्छी आ रही थी। और फ़ोटो देखने के बाद मैंने उससे की बातें, उसको मैंने पूछा मेडिसिन वगैरह कितनी मैंने खा ली थी, खाना वगैरह भी मैंने खा लिया था, क्योंकि उसको दोपहर से ही फ़ीवर हुआ पड़ा था। तो मैंने उसको आज बोला था कि अगर कोई काम भी होगा तो मत करो, आज आप रेस्ट ही करो, क्योंकि आपको पता है मौसम वगैरह जो है चेंज हो रहे हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, और एसी भी कई बार मतलब लग ही जाता है अब। और कई बार एसी, कई बार बारिश का मौसम हो जाता है। जैसे सुबह से आज बहुत गर्मी थी और अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। बस यही देखते देखते हम देख रहे हैं साथ वाले घर पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो वो बता रही थी कि हाँ इन्होंने कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू किया। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने तो इतना ऊपर आके देखा नहीं, इतना पता है नीचे कि हाँ इनके घर पे कोई काम चल रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको अपनी लाइफ के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ बताया है। अगर आपको ये सब सुनकर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।